हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि सारणिक जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं y प्लस जेड, जेड y, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं z, z प्लस x, x तृतीय पंक्ति के अवयव हैं y, x, x प्लस y बराबर मान हमें सिद्ध करना है 4xyz के। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम सारणिक का प्रसार किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उसका अध्ययन करेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक सारणिक है जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं x1 y1 z1, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं x2 y2 z2, तृतीय पंक्ति के अवयव हैं x3 y3 z3। यदि हम सारणिक का प्रसार प्रथम स्तंभ के सापेक्ष करें तो सारणिक का प्रसार कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा कि x1 की गुणा में हमारे पास आएगा प्रथम स्तंभ और प्रथम पंक्ति के अवयवों को छुपाते हुए अन्य अवयव लिखे जाएंगे जो कि है y2 z2 y3 z3 माइनस x2 की गुणा में आएगा प्रथम स्तंभ और द्वितीय पंक्ति के अवयवों को छुपाते हुए y1 z1 y3 z3 प्लस x3 की गुणा में प्रथम स्तंभ और तृतीय पंक्ति के अवयवों को छुपाते हुए जो कि है y1 z1 y2 z2। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि y2 की गुणा z3 से माइनस y3 की गुणा z2 से, y1 की गुणा z3 से माइनस y3 की गुणा z1 से, y1 की गुणा z2 से माइनस y2 की गुणा z1 से। तो हमारे पास सारणिक के प्रसार का मान प्राप्त होगा, प्रथम स्तंभ के सापेक्ष सारणिक के प्रसार का मान प्राप्त होगा x1 गुणा y2 z3 माइनस z2 y3 माइनस x2 गुणा y1 z3 माइनस z1 y3 प्लस x3 गुणा y1 z2 माइनस z1 y2। तो इस प्रकार हम किसी सारणिक का प्रसार प्रथम स्तंभ के सापेक्ष करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास सारणिक का मान हमें सिद्ध करना है कि 4xyz के बराबर है। तो हम बाएं पक्ष लेते हैं। बाएं पक्ष में हमारे पास एक सारणिक दे रखी है जिसके सारणिक के प्रथम पंक्ति के अवयव हैं जो कि है y प्लस z, z y, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं z, z प्लस x, x तृतीय पंक्ति के अवयव हैं y, x और x प्लस y। हम सारणिक का प्रसार सीधे ही ना करके सर्वप्रथम हम प्रयास करते हैं संक्रियाओं की सहायता से अधिक अवयवों को शून्य बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम संक्रिया की सहायता लेते हैं। हम प्रथम स्तंभ पर संक्रिया लगाते हैं। प्रथम स्तंभ माइनस द्वितीय स्तंभ प्लस तृतीय स्तंभ करके हम प्रथम स्तंभ से घटाएंगे। तो निम्न संक्रिया से हमारे पास प्रथम स्तंभ के अवयव प्राप्त होंगे। चूंकि हमने द्वितीय स्तंभ और तृतीय स्तंभ पर संक्रिया नहीं लगाई तो सर्वप्रथम हम द्वितीय स्तंभ और तृतीय स्तंभ के अवयव लिख लेते हैं। द्वितीय स्तंभ के अवयव हैं z, z प्लस x, x तृतीय स्तंभ के अवयव हैं y, x, x प्लस y। चूंकि हमने प्रथम स्तंभ पर संक्रिया लगाई है, प्रथम स्तंभ माइनस द्वितीय स्तंभ प्लस तृतीय स्तंभ को जोड़कर प्रथम स्तंभ से घटाना है। तो द्वितीय स्तंभ और तृतीय स्तंभ के अवयव जोड़ेंगे तो z प्लस y को हम जब y प्लस z से घटाएंगे तो हमारे पास शून्य प्राप्त होगा। इसी प्रकार हमारे पास अन्य अवयव प्राप्त होंगे -2x और -2x, जहां से हमें देखने को मिलता है कि प्रथम स्तंभ के अवयव में हमारा माइनस का 2x उभयनिष्ठ आ रहा है। तो इससे सारणिक के बाहर निकालेंगे। तो सारणिक के बाहर निकालने पर हमारे पास सारणिक के प्रथम स्तंभ के अवयव बन जाएंगे 0 1 1। द्वितीय स्तंभ का अवयव हमारे पास थे z, z प्लस x, x और तृतीय स्तंभ के अवयव हैं हमारे पास y, x और x प्लस y। अब हम पुनः संक्रियाओं की सहायता से और अधिक अवयव शून्य बनाने का प्रयास करेंगे। तो हम संक्रिया लगाते हैं द्वितीय पंक्ति पर द्वितीय पंक्ति माइनस तृतीय पंक्ति करते हैं। तो चूंकि हमारे पास सारणिक के बाहर माइनस का 2x पड़ा था और सारणिक के अंदर हमारे पास आ जाएगा प्रथम स्तंभ प्रथम पंक्ति के अवयव हमारे पास थे 0 z y और तृतीय पंक्ति के अवयव हैं 1 x, x प्लस y। चूंकि हमने संक्रिया द्वितीय पंक्ति पर लगाई है जो कि हमने लगाई है द्वितीय पंक्ति माइनस तृतीय पंक्ति, तो संगत अवयवों को घटाने पर हमारे पास प्राप्त होगा 0 z प्लस x माइनस x करेंगे तो z प्राप्त होगा x माइनस y, तो हमारे पास माइनस y प्राप्त होगा। अब हम मुख्य अवधारणा अनुसार प्रथम स्तंभ के सापेक्ष सारणिक का प्रसार कर देंगे। तो हमारे पास प्राप्त होगा माइनस का 2x गुणा में 0 की गुणा में कुछ भी करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, माइनस 0 की गुणा में कुछ भी लिखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 1 की गुणा में हमारे पास आएगा मुख्य अवधारणा अनुसार प्रथम स्तंभ और तृतीय पंक्ति के अवयवों को छुपाते हुए अन्य अवयव लिखेंगे जो कि हमारे पास है z, y, z और माइनस y। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि z की गुणा माइनस y से माइनस z की गुणा y से। तो हल करने पर हमारे पास सारणिक के बाहर हमारा माइनस का 2x है ही और अंदर हमारे पास शून्य माइनस शून्य प्लस
एक गुणा हमारे पास आ जाएगा माइनस का जेड वाई माइनस का जेड वाई। तो हल करने पर हमारे पास अंदर तो बन जाएगा माइनस का 2x हमारे पास था ही, और अंदर हमारा बन जाएगा माइनस का 2zy। तो गुणा करने पर हमारे पास प्राप्त होगा 4xyz। तो हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से सिद्ध कर दिया है कि सारणिक का जो मान है वो बराबर है 4xyz के, अर्थात हमारा जो बायां पक्ष है वह दाएं पक्ष के बराबर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।